क्या आप जानते हैं कि घर में बिल्ली क्यों आती है और उन लोगों के साथ क्या होता है जो कि घर में आई बिल्ली को निकाल देते हैं। मुसलमान होने के नाते ये चीज हमारे ईमान का हिस्सा है कि सब कुछ अल्लाह ताला की जानिब से ही होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। जिंदगी, मौत, रिज्क, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है। हम इस चीज पर भी ईमान रखते हैं कि जब तक हमारी सांसें बाकी हैं हमें मौत नहीं आ सकती, फिर चाहे पूरी दुनिया ही हमारी दुश्मन क्यों ना बन बैठे। और इसी तरह जो लम्हा कब्र के अंदर लिखा है वो कब्र के अंदर ही आकर रहना है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही हमारी जान बचाने के लिए क्यों ना आमादा हो जाए। पूरी दुनिया मिलकर भी हमारी जान नहीं बचा सकती। जो हमारा लम्हा कब्र के अंदर गुजरना है वो गुजरना ही है। प्यारे बहन भाइयों, हमारा इन तमाम चीजों पर ईमान है। ये तमाम चीजें हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इसी तरह रिज्क देने का वादा अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला समंदर की 7 तहों के नीचे, पत्थर के नीचे मौजूद कीड़े तक भी रिज्क पहुंचाता है। आपने अल्लाह ताला के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाक़या तो जरूर सुना होगा, जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे होते हैं कि एक चूंटी अपने मुंह में अनाज का दाना लेकर समंदर की जानिब जा रही होती है। और जब वो चूंटी समंदर के किनारे पर पहुंचती है तो समंदर से एक मेंढक निकलकर अपना मुंह खोलकर जुबान बाहर निकालता है। चूंटी मेंढक की जुबान पर चढ़ जाती है, जिसके बाद मेंढक अपनी जुबान मुंह में लेता है और मुंह बंद करके समंदर में छलांग लगा देता है। कुछ देर गुजर जाने के बाद मेंढक दोबारा समंदर से बाहर निकलता है और मुंह खोलकर जुबान बाहर निकालता है और उसके मुंह से चूंटी दोबारा निकलकर वापस आ जाती है, लेकिन इस बार चूंटी के मुंह में अनाज का दाना नहीं होता। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी से पूछते हैं कि ये तमाम माजरा है क्या, तो चूंटी का कहना होता है कि अल्लाह ताला ने समंदर की तह के नीचे एक पत्थर में एक खाली जगह पर कीड़े को पैदा फरमाया है। क्योंकि कीड़ा पत्थर से निकल नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि उस कीड़े तक मैं रोजाना रिस्क पहुंचाऊं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखा करें कि कभी रिस्क और दौलत के वाले से परेशान ना हुआ करें, क्योंकि रिस्क देने का वादा अल्लाह का है, रिस्क देने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। और इसी तरह हमारे घर में जो बिल्ली आती है, हमारे घर में आने वाली बिल्ली भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही हमारे घर में दाखिल होती है। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता कोई भी बिल्ली हमारे घर में दाखिल नहीं होती। जब अल्लाह ताला बिल्ली को हुक्म देते हैं कि फलाने के घर में जाओ, हुक्म मिलने के बाद ही बिल्ली किसी शख्स के घर में दाखिल होती है। हमारे घर में दाखिल होने वाली बिल्ली के 2 मकसद होते हैं। घर में दाखिल होने वाली बिल्ली का पहला मकसद होता है घर में मौजूद बलाओं को घर से बाहर निकालना। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है कि बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं और हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी, तो कोई रिज्क की तंगी लेकर आती है, तो कोई दूसरी मुसीबत और परेशानी। अल्लाह ताला ने बिल्ली को यह सलाहियत अता फरमाई है कि बिल्ली ना सिर्फ बलाओं को देख सकती है बल्कि बिल्ली घर में दाखिल होने वाली बलाओं को घर से बाहर भी निकाल सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई बिल्ली आती है, आपके घर में कोई बिल्ली चक्कर लगाती है, तो उसका पहला मकसद हो सकता है आपके घर में मौजूद बलाओं को घर से बाहर निकालना, ताकि वो आपको बुलाएं जो मुसीबतें और परेशानियां लाई है उससे बचा सके। जबकि घर में आने वाली बिल्ली का दूसरा मकसद होता है आपकी किस्मत में लिखे रिज्क को आप तक पहुंचाना। अब आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि भला हमारी किस्मत में जो रिज्क लिखा है उसे बिल्ली कैसे हम तक पहुंचा सकती है। तो इसका जवाब बहुत सादा है। देखें, हम हर वक्त कोई ना कोई गुनाह कर रहे होते हैं। कभी हम अपनी जुबान से गुनाह कर रहे होते हैं, तो कभी हाथों से, तो कभी अपनी नजरों से, तो कभी कानों से। जब हमारे गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हम अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते, उनसे तौबा नहीं करते, तो ये तमाम गुनाह हमारी किस्मत में लिखे रिज्क को हम तक नहीं पहुंचने देते। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह किसी की जान पर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान खुद है। इंसान के ये अपने हाथों से किए गए गुनाह हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आ रहे होते हैं। तो असल में इंसान खुद अपनी जान पर जुल्म करता है गुनाह करके। इसलिए बिल्ली आपके घर में आती है ताकि आप उससे हुस्न सलूक करें, उसे खाने पीने के लिए कुछ दें और इस हुस्न सलूक के बदले अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श दें, आपके गुनाहों को माफ फरमा दें, जिसके बाद आपकी किस्मत में जो रिज्क लिखा है, दौलत और नेमतें लिखी हैं, वो तमाम आप तक पहुंचने लगे। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, दीन से दूरी होने की वजह से बहुत से लोग इस हकीकत को जानते नहीं। वो दरबारों पर तो चले जाएंगे, कब्रों के सामने बैठकर दुआएं करेंगे, कब्रों के सामने बैठकर रिज्क और दौलत मांगेंगे। वो इस चीज पर तो यकीन रख लेंगे कि कब्र
कब्र के आगे बैठकर मांगने से ये जो बंदा इस कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका खुद हिसाब किताब हो रहा है, शायद वो हमें रिज़्क और दौलत अता फरमा देगा। वो इस चीज पर तो यकीन रख लेंगे, इसलिए वो आए दिन मज़ारों पर तो जाते रहेंगे, झूठे और फ्रॉड तवीज़ करने वालों के पास तो चले जाएंगे। लेकिन वो बिल्ली जो कि उनके घर में रिज़्क, दौलत और नेमतें लेकर आ रही होती है, उसको निकाल बाहर करेंगे। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, बल्कि मैंने तो अपने मुल्क में 80% लोगों को देखा है, जो कि जैसे ही उनके घर में कोई बिल्ली कदम रखती है और वो देख लेते हैं, फौरी तौर पर जूती उठाते हैं और बेचारी बेजुबान को दे मारते हैं। असल में ऐसे लोग अपने घर में आए रिज़्क को, अपने घर में आई नेमतों को जूती मार रहे होते हैं। यकीन माने आप इस चीज का मुशाहिदा कर लीजिएगा, जो लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं, जानवरों पर तशद्दुद करते हैं, जानवरों को चोट पहुंचाते हैं, वो अपनी जिंदगी में खुद भी ज़लील व ख्वार होते हैं। वो अपनी जिंदगी में किसी न किसी बड़े मसले में, किसी न किसी बड़ी परेशानी में, किसी न किसी बड़ी ज़हमत में जरूर मुब्तला होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी बिल्ली आती है तो कभी भी घर में आने वाली बिल्ली को ना तो भगाएं, बल्कि कोशिश करें कि उससे हुस्न सलूक से पेश आएं। अगर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना तो फिर भी उसे भगाएं ना, और अगर आप उसको खाने पीने के लिए कुछ दे सकते हैं, बेशक उसके आगे पानी ही क्यों ना रख दें, तो कोशिश करें कि उसके आगे पानी रख दें, क्योंकि घर में आने वाली बिल्ली आपके लिए ही आई है, अल्लाह के हुक्म से आई है। या तो वो आपके घर से बलाओं को ले जाने आई है, या फिर आपको आपकी नेमतें, आपका रिज़्क देने आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।